हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आरयूएचएस में आखिरी के 10 दिन मानकर हम किस तरीके से तैयारी को हमारी आगे बढ़ा सकते हैं और किन किन गलतियों को हमें नहीं दोहराना है और किन किन चीजों का हमें इस आखिर के समय में मुख्य रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों, हम पूरे साल बहुत मेहनत करते हैं, काफी सारी चीजों के होके गुजरते हैं और अब बिल्कुल आखिर के इस समय में हम ये नहीं चाहेंगे कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से हमारा जो ये पूरा साल है वो खराब हो जाए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि बच्चों, आपका एग्जाम, जैसे कि मैंने बोला है, लास्ट 10 डेज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एग्जाम की डेट आ गई है। हम सिर्फ ये मानकर चलते हैं कि अब हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं और इन 10 दिनों में बच्चों हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों, जितना कम समय होता है तैयारी को उसी प्रकार से अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। क्योंकि यदि आप, जब आपका सेशन शुरू हुआ उस समय आप जिस तरीके से पढ़ रहे थे और अभी भी अगर आप उसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, अगर आपने अपनी पढ़ाई करने की शैली में अंतर नहीं लेकर आए, तो बच्चों आपका रिजल्ट भी नहीं सुधरेगा। तो यानी कि पिछली बार से इस बार क्या अलग करें जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन जो है पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए, वो सारी बातें मैं आज आप सभी के सामने शेयर करने के लिए आया हूं। तो यानी कि बच्चों, अभी तक आरयूएचएस ने अपनी ऑफिशियल डेट, एग्जाम की कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं करी है। और बच्चों, आपने मेरे पुराने वीडियो से इतना तो आइडिया लगा ही लिया होगा कि हमारी जो एग्जाम की डेट है वो या तो 4 तारीख भी हो सकती है, चाहे तो 11 तारीख भी हो सकती है। 18 तारीख होने के चांसेस भी काफी कम है बच्चों। बट साथ ही साथ में हमें तैयारी जो है इसी प्रकार से करनी है कि हमारा जो एग्जाम है वो 4 तारीख को या फिर 4 और 11 के बीच में कभी भी हो सकता है। तो बच्चों, सोचने वाली बात है कि अब जब हमारे पास इतना कम समय है और यदि एग्जाम इसी टाइम फ्रेम में होने वाला है, तो हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। बिल्कुल। और यदि आपके पास अधिक समय मिल जाता है, यदि आपको, है ना, यदि आपको अधिक समय मिल जाता है, हो सकता है आपका एग्जाम 18 या अगली संडे यानी कि 25 तारीख को हो, तो फिर हम क्या करेंगे? सर, हमने तो तैयारी पहले ही कर ली। अरे तो भाई, पढ़ने में कोई नुकसान थोड़ी है, हमारे पास और समय रहेगा, हम और प्रैक्टिस करेंगे। और ये समय बच्चों सिर्फ आप ही को नहीं, हर उस एप्लीकेंट को मिलेगा जो तैयारी कर रहा है बच्चों। ये मान के चलना कि आज के समय में, अभी के समय में बच्चों, हर स्टूडेंट यही मानकर तैयारी कर रहा है कि हमारा एग्जाम तो 4 तारीख को ही है। ठीक है। तो यानी कि यदि आप कोई भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो बच्चों आपको 30 से 31 तारीख तक अपने कोर्स को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना है। ठीक है ना, पहली चीज तो ये। अब सर, कोर्स कंप्लीट कर तो लेंगे, यानी थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे, पर हम थ्योरी पढ़ें कैसे सर, है ना। तो यानी कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरयूएचएस का हो, बीएससी नर्सिंग का, चाहे एम्स का हो, चाहे एबीवीएमयू का हो, या फिर कोई नीट का एग्जाम हो, हर एग्जाम का बच्चों आधार या जो बेस होता है बच्चों, वो होता है आपका एनसीईआरटी। तो बच्चों, इसी के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थ्योरी आपको किस में से पढ़नी है। तो आपको अपना जो आधार है बच्चों, आपको अपना जो आधार है, यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी है बच्चों, इसको तो बहुत ही अच्छी तरीके से करना ही है। यानी कि सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, लेट्स से आप बायो की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपको सभी की एनसीईआरटी तो बच्चों सबसे पहले अपना बेसिक बनाकर अभी तक कंप्लीट कर लेनी है। सर, उसके बाद क्या करें, है ना। सर, अभी तो हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ नहीं सकते। अब आपके पास दो चीजें हैं। यदि आप नोट्स बनाते हैं, है ना, यदि आप नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स के अंदर बच्चों अब पढ़ने का आपको तरीका क्या रखना है। नोट्स के अंदर बच्चों आपको जो की पॉइंट्स, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों, सिर्फ वो देखना है। जब आप बार बार उनको देखते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट सन है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी साइंटिस्ट का नाम है, कोई भी साइंटिस्ट का नाम है, या फिर कोई भी ईयर है बच्चों, ठीक है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट है ना, इन सारी चीजों में आपको याद करने में 100% दिक्कत आती होगी। तो इनका क्या करें सर, इनकी एक अलग से लिस्ट बनाओ, एक कॉलम बनाओ कि हाँ, ये साइंटिस्ट है, ये ईयर है, और इस समय में इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर इसने इस चीज की खोज करी थी। बिल्कुल आसान है। तो एक बच्चों कॉलम बनाकर रखो, और जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको इजीली ये सारी चीजें याद हो जाएगी। तो इसका तो कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। ज्यादातर दिक्कत आपको इसी चीज में आएगी। हाँ, अब रही बच्चों दूसरे प्रोसीजर्स की बात, यानी कि जब हम बात करते हैं, जब हम क्लीवेज की बात करते हैं, हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं, हम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन पुष्पी पादपों में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, और भी जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं,
है ना, जो भी हमारे पूरी बुक के अंदर प्रोसीजर्स दे रखे हैं उनका भी बच्चों आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर रखना है। यदि आपको थ्योरी याद करने में दिक्कत आती है तो थ्योरी के साथ साथ बच्चों उसका डायग्राम अच्छे से रेफर करो। तो इसीलिए बच्चों हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें बच्चों डायग्राम्स तो बहुत ही अच्छे से याद करने ही हैं। बिल्कुल, डायग्राम्स जो है हमें सारे ही अच्छे से याद करने हैं, सारे लेबल्स हमें अच्छे से याद करने हैं। तो सर इतनी सारी चीजें लास्ट मोमेंट पर होगी कैसे? ये कैसे होता है बच्चों, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, है ना, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं तो आपको पूरी पूरी थ्योरी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी थ्योरी आप पढ़ चुके हो, समय चला जा चुका है थ्योरी पढ़ने का। अब आपको जो हाईलाइटेड और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही बार बार रिवाइज करना है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और सर हम थ्योरी का फिर बाकी की चीजों का क्या करेंगे सर? देखो, साइंटिस्ट ईयर एंड एक्सपेरिमेंट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से आपको कॉलम्स बना बनाकर उनको एक बार सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ आपको डेली पढ़ना है उसको, एक बार सुबह उठते से और एक बार रात को सोने से पहले। सारे साइंटिस्ट जितने भी बुक में दे रखे हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स और सारे सन ईयर जो भी दे रखे हैं उन सबको आपको याद करना है। और डायग्राम जो है बच्चों आपको एक बार सारे देखने ही हैं, भले टॉपिक वाइज देखो, एक एक करके देखो, पर आपको डेली देखना है। सबकी लेबलिंग आपको अच्छे से याद रखनी है। तो ये तो हो गया थ्योरी वाला पार्ट। तो सर हम तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के तो पास हो नहीं सकते, हमें एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल, दैट ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपको पढ़ना है बच्चों एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या करेंगे सर? तो सबसे पहले बच्चों यूट्यूब पर आप सभी के लिए बूस्टर डोज चल रही है ना। बूस्टर डोज के अंदर बच्चों आप सभी को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आप सभी के लिए बच्चों एक मां मैराथन सीरीज भी जो है बच्चों YouTube पर आने वाली है, स्पेशली RUHS के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर हम RUHS को टारगेट करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है थ्योरी का, हम वन शॉट के अंदर आपको कवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों अब आपको एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने का सही तरीका कौन सा है? एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने का सर सही तरीका क्या है? क्योंकि एक तरीका होना चाहिए जिससे हम प्रैक्टिस करें, हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, हमारा खुद का एक प्लान होना चाहिए। तो सर वो सही तरीका या सही प्लान क्या है? तो ध्यान दो बच्चों, जैसे कि YouTube पर आप सबके पास बूस्टर डोज है, आपके पास अपनी कोई बुक्स भी होगी, रेफरेंस बुक भी होगी, जैसे कि MTG हो गई, अरिहंत की हो गई, या कोई भी आप बुक ले लीजिए जिसके अंदर सारे आपके टॉपिक्स होंगे और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप सभी के पास क्या होगा बच्चों, सारा कंटेंट होगा, ठीक है। आप टॉपिक वाइज बच्चों क्वेश्चंस को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। यानी कि सबसे पहले यदि मैंने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन वाला मैंने अगर चैप्टर उठाया, तो उसके अंदर मुझे यह ध्यान देना है कि मैं सबसे पहले आज 100-200 एमसीक्यूज जो है सिर्फ उसी चैप्टर के लगाऊंगा। तो सर अब मैं सारे एक ही चैप्टर के लगाता रहूंगा, तो डेली अलग अलग चैप्टर्स के एमसीक्यूज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको उसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप कोई भी एक टॉपिक का एमसीक्यू जब प्रैक्टिस करते हो और कहीं भी अगर चैप्टर में कोई भी एक पॉइंट पर यदि आप आकर अटक जाते हो, अगर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और कोई भी टॉपिक में यदि आप अटक जाते हो, सपोज करो कोई भी एक टॉपिक में आप अटक गए, तो आपको अब सिर्फ उसी टॉपिक की थ्योरी पढ़नी है ना। यदि आप ध्यान देते हो कि कोई भी चैप्टर के अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप बार बार उसी के एमसीक्यूज में अटक रहे हो, तो फिर बच्चों आपको उसी टॉपिक के उसी थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ने की जरूरत है, पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी आपके पास पढ़ने से ज्यादा बच्चों एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है आपको, और यही बच्चों डिफरेंस लेकर आता है एक सिलेक्शन होने वाले और नहीं होने वाले में। क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम रिविजन नहीं करते। और बच्चों दिस ब्रिंग्स टू माय लास्ट पॉइंट, क्या आपने एमसीक्यूज देख लिए, आपने एमसीक्यूज भी टॉपिक वाइज क्लियर कर लिए, कवर कर लिए, और आपने जो आपके टॉपिक्स कमजोर थे और आपने उसको वापस पढ़ भी लिया, आपने थ्योरी भी देख ली। बट अब आपको क्या करना है, सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस चीज का ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, और वो है बच्चों रिविजन। बच्चों रिविजन इज द की, बिल्कुल आपको इस चीज का ध्यान रखना है, रिविजन इज द की बच्चों। रिवीजन आपको बार बार रैपिड रिवीजन करने हैं, बार बार बच्चों आपको रिवीजन करने पड़ेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि आपके बच्चों साइंटिस्ट के नाम हो गए, ईयर हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, इनको हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों इसी रिवीजन को मद्देनजर रखते हुए और आपकी प्रैक्टिस को बच्चों मद्देनजर रखते हुए YouTube पर बच्चों शनिवार 27 तारीख से बच्चों आप सभी के लिए RUHS, एम्स, MPPNST और अदर जितने भी BSc नर्सिंग के एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए बच्चों आपके पास आने वाली है एक महा मैराथन, है ना। और बच्चों ये 27 तारीख से लाइव होने वाली है सुबह 11 बजे से, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी तरीके के क्वेश्चंस को हर रोज डेली क्वेश्चंस और साथ में जो थ्योरी है बच्चों उसको प्रैक्टिस करवाया जाएगा।
तो अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ने की कोशिश करें और अपने सिलेक्शन को जो है बच्चों सुनिश्चित करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर हमें अब कुछ गलती नहीं करनी है और हमें कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन ना हो। तो बच्चों हम पूरी जी जान के और बच्चों हर तरीके से कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेक्शन जो है पूरा सुनिश्चित हम करेंगे और बच्चों आप और हम दोनों मिलकर इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखिए, यदि आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है उसमें कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कीजिए। और बच्चों यदि आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी और यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और इसी बात पर बच्चों यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।